ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको सी प्रोग्रामिंग में कुछ डिसीजन लेना है, जैसा कि हम लोग पिछले जो वीडियो में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट लिखने के लिए एक प्रोग्राम लिखा था, उसमें हम लोग सिंपली एक ही कंडीशन पे चल रहे थे। अब कहेंगे कंडीशन क्या है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर आप सपोज आप डिसीजन कुछ लेना चाहते हैं, डिसीजन का मतलब कि अगर ऐसा होगा तो ये होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये होना चाहिए। तो पहला जो इसका स्टेटमेंट है उसको बोलते हैं इफ स्टेटमेंट, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं। तो ये यहाँ कैपिटल नहीं स्मॉल में IF इफ, उसके ब्रैकेट में हम लोग एक कंडीशन लिखते हैं और फिर यहाँ से उसका इफ का ब्लॉक शुरू होता है और यहाँ आपको क्लोज करते हैं और इसमें आपको जो कुछ भी लिखना है वो लिखेंगे। अब क्या हो रहा है, इफ से पहले जो कोड होगा वो चलेगा, इफ के बाद जो कोड होगा वो चलेगा, लेकिन ये कोड तभी रन होगा यदि ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर सपोज मान लीजिए कि लिखते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन 5 और ऊपर में ए इज इक्वल टू 2 लिखे हैं, तो ए 2 है और आप पूछ रहे हैं कि ए क्या 5 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली नहीं, तो ये कोड उस समय एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब आप समझ चुके होंगे कि डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हुआ। डिसीजन मेकिंग मतलब कि अगर आपको ये डिसीजन सही है या डिसीजन लेना है, सपोज मान लीजिए कंडीशन के ऊपर कि अगर ऐसा होता है तो ये होगा, ऐसा नहीं होता है तो ये होगा, तो ये आपको हम लोग अब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। दूसरा कंडीशन होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स क्या हो गया, जैसा आप जानते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर इफ का कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो ये यहां पर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स पार्ट में जाएगा, अगर ये नहीं होता है तो यहां आएगा। क्लियर है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि ये भी कंडीशन माने यहां पर जो आप लिखे हैं वो भी एग्जीक्यूट करे और यहां पर जो लिखे हैं वो भी एग्जीक्यूट करे, मतलब एक टाइम में एक ही जो ब्लॉक है, एक ही जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा, आइदर इफ का या नहीं तो एल्स का। ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है बेसिक लेवल पे, वाइवा में खास करके। तो इफ द कंडीशन इज ट्रू देन this portion will be executed, otherwise this portion will be executed। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कंपाइलर में जाते हैं। तो ये देखिए मैंने कंपाइलर खोल लिया। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, हैश कितना हम लोग जानते हैं, हैश इंक्लूड h, उसके बाद इंट मेन फिर i इज इक्वल टू, या सपोज इंट ले लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू 5 और पूछते हैं कि इफ a ग्रेटर देन 3, तो या सपोज मान लीजिए ये ठीक है, या इसमें लिखेंगे उसके बाद हम लोग लिखते हैं printf फाइव इज ग्रेटर देन 3। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले इसको सेव कर लीजिए, इसको हम लोग if.c लिखते हैं, उसके बाद जो है एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल करेंगे।
कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रन करते हैं। देखिए 5 इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंडीशन तभी ट्रू होगा, ये चीज तभी होगा, इफ के अंदर जो चीज लिखा हुआ है वो तभी एग्जीक्यूट करेगा जब ये कंडीशन ट्रू हो। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ए क्या, सपोज यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ, तो अभी क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ए कितना है आपका 5 है, और हम कंडीशन क्या लगाए हैं कि क्या ए 6 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो इस बार क्या हो जाएगा, आप इसको अगर सेव कर लेते हैं और इसको अगर आप एग्जीक्यूट कराते हैं तो आपको आउटपुट जो आएगा वो कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक। क्या मतलब हुआ इसका कि ये ब्लॉक, 1 सेकेंड, ये ब्लॉक जो है इफ के अंदर का वो तभी एग्जीक्यूट करेगा जब आपका ये कंडीशन ट्रू होगा। तो ये हम लोगों ने देखा इफ स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए कि इस सिचुएशन में आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कंडीशन ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ, ये कैसे पता चलेगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका आउटपुट जो है वो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब आउटपुट में कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए बनाया गया है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक एल्स लिखेंगे और एल्स का शुरू करेंगे हम लोग, एल्स ब्लॉक में लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंटफ, प्रिंटफ यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिए, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। तो क्या हो जाएगा, जिस बार कंडीशन गलत रहेगा उस बार आपको ये प्रिंट होगा। तो आप देखिए इसको रन करें, देखिए कंडीशन फॉल्स। तो अब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर आपका ये पोर्शन, ये कंडीशन, ये एल्स कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कंडीशन, if this condition is false, not true, false, then the else part will be executed. Okay, तो ये था आपका if else and if स्टेटमेंट एंड if else स्टेटमेंट। इसके अलावा यहाँ पर आपको होता है नेस्टेड if। मतलब अगर सपोज मान लीजिए आप एक इफ, दो इफ, तीन इफ अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो हो गया आपका नेस्टेड इफ, माने मोर देन वन इफ। सपोज मान लीजिए अगर ए का वैल्यू 5 है, वहां पर आप एक कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ एज ग्रेटर देन 6, इफ एज लेस देन 4, इफ सपोज मान लीजिए मैं आपको एक देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, आप कर सकते हैं यहाँ पे कि सपोज मान लीजिए एक बच्चे का मार्क्स देगा परसेंटेज में, और वो आपको ले लेना है और फिर जो है उसको आपको फाइंड आउट करना है कि वो 60 से यदि ज्यादा है परसेंटेज तो फर्स्ट डिवीजन लिखना है, 75 से ज्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन लिखना है, अगर 40% से ऊपर है तो सेकंड डिवीजन लिखना है, 30% से ऊपर है और 40 से नीचे है तो आपको थर्ड डिवीजन लिखना है, 30 से नीचे है तो आपको लिखना है फेल। तो ये आप इफ एल्स से बना सकते हैं या सिंपली इफ से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे इफ का कैसे यूज करते हैं, एल्स का कैसे यूज करते हैं, सिंपली इफ का कैसे यूज करेंगे। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से कितना इफ लगाना है, कितना एल्स लगाना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लूपिंग। ओके, थैंक यू।